Hello everyone, today we have a question of triangle lesson and the question is as triangle ABC is an isosceles triangle with side AB equals to side AC. If the side BA is produced up to point D such that AB is equals to AD, then prove that angle BCD is a right angle. So first of all, we will draw the diagram for the given conditions. Here is the diagram as per the given condition. ABC isosceles triangle, here AB and AC sides are equal and side BA is produced up to point D. Now we will mention the given data. So here given is that in triangle ABC, side AB is equals to side AC. Side BA is produced up to point D such that AD is equals to AB. This is the given actually. Now to prove angle BCD is equals to 90 डिग्री. अब इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा. मैं यहाँ पे करता हूँ. बहुत ही छोटा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे और वो क्या है, सिंपली ज्वाइन करना है D एंड C को. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर इन ट्रायंगल ABC. ABC ट्रायंगल में जो दिया हुआ है सिंपली AB is equals to AC. It is already mentioned in the given data. तो therefore यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमको मिलने वाली है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि एंगल ABC will be equals to एंगल ACB. This is the property of isosceles triangle. इसको हम लोग इक्वेशन 1 की तरह ट्रीट करेंगे. आगे अब जो कंडीशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेंगे. नाउ सिंस AB is equals to AC and और भी एक दिया हुआ है AD is equals to AB. कहाँ पे पता चला? तो this is already given to us in the given data. तो therefore क्या हो जाएगा, AC is also equals to AD. अब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2. अगेन हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल लेने वाले हैं, ट्रायंगल ACD जो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से मिलके बनी हुई है. हियर AC is equals to AD. ये कहाँ पे पता चला? तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से. तो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा मुझे एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC के बराबर. प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3. अब हम लोग प्रोसीड करेंगे ट्रायंगल BCD से, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है BCD. तो इन ट्रायंगल BCD तीनों एंगल का सम एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. एंड दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब यहाँ पर जो एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है वो अलोन नहीं है. एंगल B तो अलोन है मगर एंगल C इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स. एंगल D अलोन है बट एंगल C की जो जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे एज अ सम के रूप में लिखेंगे. तो देयरफॉर एंगल B कैन बी रिटन एज एंगल ABC प्लस एंगल C इज द सम ऑफ एंगल ACB प्लस एंगल ACD. इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एंगल C है हमारा. एंड एंगल D कैन बी रिटन एज एंगल ADC. नाउ इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ब्रैकेट को ओपन करके. एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया हमने यहाँ पे. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ये वाला इक्वेशन और यहाँ से इक्वेशन 1. तो 1 एंड 3 के अकॉर्डिंगली जो एंगल्स हैं उनके नाम चेंज होंगे अब यहाँ पे. तो ABC एंगल कैन बी रिटन एज एंगल ACB प्लस एंगल ऑलरेडी ACB इज हियर. ये जो है वो वही लिखा, ABC को चेंज किया ACB में. ACD सेम लिखेंगे हम लोग. ACD जो ये वाला एंगल है वो मैंने सेम लिखा. बट ADC को हम लिख सकते हैं एंगल ACD एंड इट विल बिकम 180 डिग्री. और ये हम लोगों को ऑब्टेन हुआ है इक्वेशन 1 एंड 3 से. अब जो बचे हुए हैं एंगल्स उन सबको ऐड कर लेते हैं. तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ACD विल प्रोड्यूस अस 180 डिग्री. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और करता हूँ सब इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हियर 2 से अब डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2. अब यहाँ पे जो बचे हुए एंगल्स थे हमारे पास लास्ट इक्वेशन में, तो आ रहा है हमारे पास एंगल ACB दिस एंगल और आ रहा है एंगल ACD ये वाला एंगल. अब इन दोनों का सम पूरा का पूरा एंगल C बनने वाला है हमारा. तो ये 90 और इन दोनों का हो गया हमारा एंगल BCD.
जो एंगल सी है हमारा 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को। प्रूफ